डीडीसी और एडीएम ने किया नवगछिया डीसीएलआर कार्यालय का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। भागलपुर के डीडीसी सुनील कुमार और एडीएम राजेश छार राजा ने शनिवार को नवगछिया डीसीएलआर कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए एडीएम राजेश छार राजा ने कहा कि नियमित निरीक्षण था। श्री राजा ने कहा कि लोगों की शिकायतों का तत्काल निष्पादन करने का निर्देश दिया गया और विभिन्न मामलों से संबंधित डेली रिपोर्ट तैयार करने और समीक्षा कर वरीय पदाधिकारियों से अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही जरूरत पड़े तो वरीय पदाधिकारियों का सहयोग भी ले सकते हैं। श्री राजा ने कहा कि इसी माह 5 अगस्त को जिले में बैठक की गई थी। बैठक में सामने आई बातों पर किस तरह अमल करना है, इस संदर्भ में भी कई निर्देश दिए गए। श्री राजा ने कहा कि बिहपुर वीरपुर NH 106 का कार्य भी निर्बाध जारी है। अगर कोई समस्या सामने आई तो तत्काल निदान किया जाएगा। कर्मियों की शिकायत पर उन्होंने कहा कि कुछ कर्मियों पर कार्रवाई भी की गई है। हर हालत में संजीदगी से कार्य करना होगा। मालूम हो कि राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के नवगछिया आगमन पर बिहपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख अरविंद चौधरी ने डीसीएलआर और उनके कार्यप्रणाली संबंधित लिखित शिकायत की थी। इस बाबत जब एडीएम राजेश छार राजा से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि नवगछिया के डीसीएलआर और उनके कार्यालय से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत उन्हें नहीं मिली है। वे लोग नियमित निरीक्षण करने नवगछिया डीसीएलआर कार्यालय आए थे। मौके पर नवगछिया के एडीओ इंजीनियर अखिलेश कुमार, डीसीएलआर नवगछिया परमानंद साह भी मौजूद थे। कहलगांव तो ऐसे ही घूमने फिरने के लिए चले आए। किस तरह का जांच किया गया? क्या कोई जांच नहीं किया गया था। जांच सर, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी और मंत्री साहब भी आए हुए थे। शिकायत मिल रही थी कि डीसीएलआर जो यहाँ पर है 3 वर्षों से डटे हुए हैं। क्या कहेंगे? किस तरह का इनका शिकायत आवेदन आया है? जो पदस्थापन होता है और स्थानांतरण होता है सरकार के ही दिशा निर्देश में होता है। और यहाँ जो पीरियड दिया गया है तो स्वाभाविक है 3 साल जिन लोगों का पूरा हो जाएगा। मेरा भी 3 साल पूरा हो गया, मेरा भी स्थानांतरण हो जाएगा। कई तरह की और शिकायत आ रही थी जिसके बारे में मंत्री जी को भी दिया गया। नहीं, व्यक्तिगत शिकायत नहीं मानी जाएगी। जब तक लिखित शिकायत कोई नहीं आती है तो ऐसा कोई लिखित शिकायत भी दी गई है साहब। और लगातार यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी जो है व्यवहार सही नहीं किया जाता है। ऐसी लगातार शिकायतें भी है। लिखित शिकायत अभी तक एक भी आवेदन जो है, कोई आवेदन जो पहले शिकायत आती है तो आप देते हैं सीओ के केस में आता है तो आप डीसीएलआर के यहाँ जाते हैं, डीसीएलआर का रहता है तो डीएम के यहाँ जाते हैं। ऐसा कौन आवेदन है जो डीएम के यहाँ पड़ा? नहीं, मुख्यमंत्री सर के पास तो इस तरीके का आवेदन गया है। हमारा जवाब देखिए, मुख्यमंत्री के यहाँ क्यों सारा चीज़, यदि मुख्यमंत्री तो सारे पदाधिकारी यहाँ से हट जाएं। आपके ऊपर पर जो पदाधिकारी हैं, यहाँ जिलाधिकारी हैं, क्या जिलाधिकारी के यहाँ वो आवेदन आया है? नहीं आया है। वो आवेदन आएगा तो उसी समय उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। और ये मानते हुए जो हाँ भाई माननीय मंत्री जी आ रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए पहले से तैयारी करके रखे, वो परंपरा गलत है। तो इसलिए उसको गलत परंपरा, हाँ यदि है शिकायत तो उसको हम लोग इसीलिए यहाँ पर हैं ही जो लोगों की शिकायत को, समस्याओं को दूर करें। सर, कोई इस तरह की समस्या आती है तो बताइए सर। और कई गहन जांच की किस तरह से दिशा निर्देश दिया गया सर? क्या सर? ये डीडीसी साहब सर किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया सर? क्या सब बताया गया? कार्यालय अभी जो बैठक हुई थी जो 5 तारीख को हुई है उसी संदर्भ में चर्चा विचार विमर्श किया गया है। जो लोगों की समस्या को कैसे हम लोग निपटाएं, कितना जल्दी निपटाएं और कैसे हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करें ताकि लोगों को कठिनाई ना हो, इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा। सर, कार्यालय का स्थिति आप देखिए किस तरह का कार्यालय का स्थिति देखिए, भवन ये जर्जर है। इस संदर्भ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा गया था तो पूर्व के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनका स्थानांतरण हो गया, नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए ही हैं तो अब उनको जो है सो फिर संज्ञान में लाया जाएगा और हमको लगता है यथाशीघ्र जो है तो एक कार्य क्या आप अपने बात कहा कि अपने जो समीक्षा की उसमें कार्य करने की बात की, किस तरीके से कार्य करने के लिए हम लोग योजना बनाते हैं जो ताकि लोगों की समस्या का कैसे समाधान। क्या योजना बनाई है सर? योजना जो कैसे हम निपटारा करें, जो ऑनलाइन कई मामला ऐसे लंबित जो केस का है उसका कैसे निपटारा करें, कैसे उसका प्रोफॉर्मा बनाया गया है जो इस पर हम लोग रिव्यू करें, डेली रिव्यू करें, डेली रिपोर्ट कर्मचारी लेवल से लेके अंचल अधिकारी के स्तर तक रिपोर्ट लें और दैनिक उसकी समीक्षा करें। शाम में, प्रत्येक दिन शाम में वो रिपोर्ट, आजकल चूँकि मोबाइल हो गया है तो मोबाइल व्हाट्सएप से आप मंगाइए और उसको देखिए और जहाँ कमजोरी लगता है तो वहाँ आप खुद जाइए। लगता है जो मेरे भी जाने की आवश्यकता
आवश्यकता है, एसडीओ साहब के भी जाने की आवश्यकता है, या डीएम साहब के भी जाने की आवश्यकता है, तो वहाँ हम लोग पहल करेंगे। तो यही एक कार्य योजना जो है सो बनाई गई है, जो कैसे हम लोगों के शिकायतों को, समस्याओं को दूर कर तो सकें। NH 106 में उन्हें क्या सब रास्ते NH मिल गए? 106 में काम चल रहा है और वहाँ पर किसी भी प्रकार की बाधा आएगी उनको भी कह दिया गया है, तो उसको हम त्वरित गति से अधिग्रहण बजाते की क्या पोस्ट- अधिग्रहण? अधिग्रहण हो चुका है। आपको जिन लोगों को मुआवजा देना था मुआवजा दिया जा चुका है, जो लोग मुआवजा नहीं प्राप्त किए उनका पैसा जमा कर दिया गया है। इसलिए अब कार्य शुरू है और कार्य में यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसको सख्ती से जो है। और लगातार शिकायत जो मिल रही है, कई ऐसे कर्मचारी हैं जो कि कार्य में अनियमितता बरत रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई आज होगी? कुछ लोगों का ट्रांसफर भी कर दिया गया। आयुर्वेदिक अस्पताल। सर, एक आयुर्वेदिक सर, अस्पताल- यहाँ पर जो है एक आयुर्वेदिक अस्पताल है, केंद्रीय मंत्री साहब भी बताए थे कि उस पर काम होगा, कब तक काम हो जाएगा? अस्पताल के बारे में हम नहीं, ये आपके संज्ञान में ही फॉर्मा बनाया गया है, जो इस पर हम लोग रिव्यू करें, डेली रिव्यू करें, डेली रिपोर्ट कर्मचारी लेवल से लेके अंचल अधिकारी के स्तर तक रिपोर्ट लें और दैनिक उसकी समीक्षा करें। शाम में, प्रत्येक दिन शाम में वो रिपोर्ट आजकल चूँकि मोबाइल हो गया है तो मोबाइल व्हाट्सएप से आप मंगाइए और उसको देखिए, और जहाँ कमजोरी लगता है तो वहाँ आप खुद जाइए। लगता है जो मेरे भी जाने की आवश्यकता है, एसडीओ साहब के भी जाने की आवश्यकता है, या डीएम साहब के भी जाने की आवश्यकता है, तो वहाँ हम लोग पहल करेंगे। तो यही एक कार्य योजना जो है सो बनाई गई है, जो कैसे हम लोगों के शिकायतों को, समस्याओं को दूर कर तो सकें। NH 106 में उन्हें क्या सब रास्ते मिल NH गए? 106 में काम चल रहा है और वहाँ पर किसी भी प्रकार की बाधा आएगी उनको भी कह दिया गया है, तो उसको हम त्वरित गति से अधिग्रहण की बजाते क्या पोस्ट- अधिग्रहण? अधिग्रहण हो चुका है। आपको जिन लोगों को मुआवजा देना था मुआवजा दिया जा चुका है, जो लोग मुआवजा नहीं प्राप्त किए उनका पैसा जमा कर दिया गया है। इसलिए अब कार्य शुरू है और कार्य में यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसको सख्ती से जो है। और लगातार शिकायत जो मिल रही है, कई ऐसे कर्मचारी हैं जो कि कार्य में अनियमितता बरत रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई आज होगी? कुछ लोगों का ट्रांसफर भी कर दिया गया। आयुर्वेदिक अस्पताल। सर, एक आयुर्वेदिक सर, अस्पताल- यहाँ पर जो है एक आयुर्वेदिक अस्पताल है, केंद्रीय मंत्री साहब भी बताए थे कि उस पर काम होगा, कब तक काम हो जाएगा? अस्पताल के बारे में हम नहीं, ये आपके संज्ञान में ही